उपाध्याय जी भी, अमलेंदु जी आपका स्वागत करता हूं। सीधे आना चाहूंगा प्रशांत जी। देखिए, सबसे पहले तो राजीव जी आपको और आपके परिवार को, तमाम देश बंधुओं की टीम को और आपके दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अब जी हमारी मुलाकात नहीं होगी और आप लोगों का साथ हमेशा से रहा है और आपके दर्शकों से भी साथ रहा। दूसरी, मैं बधाई देना चाहता हूँ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को और सिविल सोसाइटी के जो मेंबर्स इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ चल रहे हैं। 45 दिन की यात्रा, एक भी अप्रिय घटना नहीं हुई है। मुझे नहीं याद पड़ता राजीव जी, कैसा हुजूम चले और कई राज्यों से होकर गुजरता चले। मैंने तो कई बार देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स स्पेशल ट्रेन चलती हैं या बसों में जाते, रैलियों में, तो रेहड़ी पटरी वालों को लूटते हुए जाते हैं, मारते पीटते जाते हैं, ठेले वालों को लूटते हैं, ये मारपीटें होती, कुछ क्राइम भी होता है। मैंने ये ऐसा अनुशासित जो यात्रा निकल रही है, इसको तो बहुत बधाई के पात्र हैं ये सारे लोग जो इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं कि एक भी अप्रिय घटना नहीं है। उसका राजनीतिक संदेश निश्चित तौर से आपसे मैं सहमत हूँ। इसका राजनीतिक संदेश बहुत बड़ा है और राजनीतिक से भी ज़्यादा जो आप बार बार चर्चा करते हैं अपने प्रोग्राम में, और आज भी आप कह रहे थे कि नफरत का जो माहौल है इस देश में, बलात्कारी छोड़े जा रहे हैं। मीडिया में खबरें आ रही हैं कि गृह मंत्रालय के कहने पर छोड़े जा रहे हैं, यानी अमित शाह की तरफ जा रहे हैं वो, और उसको लेकर बलात्कारियों का महिमा मंडन हो रहा है। आप देखिए कि समाज कहाँ फंस गया जी। और उसमें अगर ये यात्रा नफरत की से लकीर खींचने में जाती है तो इतिहास राहुल गांधी को याद रखेगा। अब जहां तक बात नौकरियां देने की है, हम देखिए नरेंद्र मोदी साहब आर्थिक फ्रंट पे बुरी तरीके से फेल है। जब तक इनकी आर्थिक नीतियां या आर्थिक मामलों पे चलता रहा, जब तक पिछली सरकार का, मनमोहन सिंह सरकार का एक थ्रस्ट था, एक धक्का था, उस धक्के से इनकी 2-4 साल इकॉनमी चल गई। लेकिन आप देखिए कि जब से नोटबंदी की है तब से भारत की इकॉनमी उभर नहीं पाई है। आप ग्रोथ रेट जो आप देखते हैं वो ईयर टू ईयर बेसिस होता है, वो क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट नहीं है। अगर आप क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट देखेंगे पिछले 5 साल का या 2013-14 में जो एक ग्रोथ रेट था उससे आज की तुलना करेंगे तो आपको बहुत सही आंकड़े तब दिखाई देंगे। तो मतलब जैसे अगर मैं आपको समझाऊं कि पिछले इम्तिहान में किसी लड़के को, किसी स्टूडेंट को 30% मार्क्स आए और फेल हो गया। इस बार वो कह रहा है कि जी 32% मार्क्स आ गए हमारे, पिछले बार 2% ज्यादा आए हैं जी। लेकिन फेल तो फिर भी है वो। तो ये जो ईयर टू ईयर ग्रोथ रेट के आंकड़े आते हैं और आप देखिए कि डॉलर कहाँ जा रहा है, तेल के दाम क्या है, खाद्य सामग्रियों के दाम क्या है, चारों तरफ हाहाकार है। और ये जो नौकरियां बांटी जा रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। चलो चुनाव के माहौल में ही सही, वोट पाने के लिए ही सही, कुछ तो दे रहे हैं। हालांकि इसकी कोई एक बड़ी योजना नहीं है कि सिस्टम रोजगार पैदा करे, और केवल रोजगार नहीं पैदा करे, लेकिन सरकार अगर रोजगार देती है तो वो उसका एक सामाजिक मतलब भी होता है जी। कि किस तरीके से हाशिए के समाज को मुख्य धारा में लाना है। तो नौकरियां केवल देना एक कोई इकॉनमी नहीं है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जो रेलवे ने या पोस्ट ऑफिस ने या तमाम सारे सरकारी महकमों ने इतने साल चलाई है कि इतने करोड़ों लोग अगर आज नया मिडिल क्लास और नए से बच्चे जो है IPS, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार बन रहे हैं, तो ये उसी का नतीजा है कि जो ये पिछली सरकारों ने उनको बड़े पैमाने पर समझ दी थी।
जी। और इस जन कल्याण की योजना को कभी भी गाली नहीं देनी चाहिए। जनता के टैक्स का पैसा है, वो अपना पीएफ तोड़ के उनको नहीं दे रहे हैं, उन्हीं के टैक्स का पैसा है। तो उसको रेवड़ी कहकर जन कल्याणकारी योजनाओं को, जिसको संविधान का मैंडेट है, आर्टिकल 39 में ड्यूटी है स्टेट गवर्नमेंट्स की, गवर्नमेंट की, कि आप जन कल्याण योजना चलाएंगे। भारत के संविधान के प्रियम्बल में है आर्थिक समानता और आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। बिल्कुल। तो उस सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने के किसी भी के प्रयास को आप रेवड़ी कहेंगे। फिर जब अपना मामला आएगा तो अनियां बांटेंगे और इलेक्शन आपको एक कुशन भी देगा ये सब करने का, ताकि हिमाचल में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, गुजरात में ना, तो अच्छी बात है। जो कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता, लेकिन मेरा एक आपत्ति उन पे है, उन्होंने राजा शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए, राजे रजवाड़े 15 अगस्त 1947 में खत्म हो गए और इंदिरा गांधी ने इनके प्रीवी पर्स भी खत्म कर दिए थे। तो लोकतांत्रिक भाषा में रहना चाहिए, उनको राजा रजवाड़े भी ना कहें। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लोकतांत्रिक भाषा